प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायणं प्रणमो ध्रुवे सर्वसाम् ऐसो वंचन हो यारो सर्वपापनाशनो मंगलाणं च चत्तारि मंगलं हरिहन्तामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवलीपणतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा हरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा बालबोध पाठमाला भाग 1 को आधार बनाकर यहाँ नमोकार महामंत्र और चत्तारी मंगल पाठ इसके अर्थ के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नमोकार कैसा महामंत्र है जो दिगंबर जैन परंपरा का या जैन परंपरा का कहो, समग्र जैन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। इस मंत्र में सभी मंत्र गर्भित हो जाते हैं। इस मंत्र में सभी पूज्य पदों को नमस्कार कर लिया गया है। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार है, पद को नमस्कार है, व्यक्ति को नहीं है। इसमें व्यक्तिवाद नहीं है। और जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं है। जहाँ व्यक्ति खड़े होते हैं वहाँ विवाद खड़े होते हैं। यहाँ व्यक्ति नहीं है इसलिए कोई विवाद नहीं है। मैं आदिनाथ भगवान का भक्त हूँ, आप पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं। कोई महावीर भगवान का भक्त है, कोई किसी आचार्य का भक्त है, कोई किसी आचार्य का है, कोई किसी मुनिराज को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है। नमोकार मंत्र को सब मानते हैं, सब गर्वित हो गए ना नमोकार महामंत्र में। यह सर्वोत्कृष्ट महामंत्र सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में लिखा गया और इस महामंत्र की अनेक विशेषताओं और अनेक जानकारियों की चर्चा हम विगत दिनों में कर चुके हैं। चत्तारी मंगल पाठ उसके अर्थ की भी हमने कल यहाँ चर्चा की थी और 3 महत्वपूर्ण पद यहाँ आ गए, मंगल, उत्तम और शरण। मंगल किसे कहते हैं? मंगल की परिभाषा देखिए। जो परिभाषात्मक बातें हैं वे बातें आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए। हम जैन सिद्धांतों के प्रारंभिक ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ। अपना ये जो प्रसंग है, विशेष प्रसंग, दैनिक चलती हुई प्रवचन श्रृंखला के बीच में जो ऐसा विकल्प आ गया कि प्रारंभिक तत्व ज्ञान, जैन धर्म को प्रारंभ से सीखना, तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परिभाषाएं यहाँ दी जा रही है वे परिभाषाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे पहली परिभाषा, मंगल किसे कहते हैं? चत्तारी मंगल पाठ में मंगल की परिभाषा, मंगल किसे कहते हैं? कल हमने मंगल शब्द को तोड़ करके उसकी परिभाषा बताई थी। मंग और गल, मंग प्लस गल है ना, और मंग प्लस लॉ, 2 अर्थ किए थे ना। इसका मतलब मंग मतलब पाप और गल मतलब गलावे, जो पापों को गलावे वो मंगल। और मंग प्लस लॉ, मंग माने सुख और लॉ माने लावे, तो जो सुख को लावे, तो परिभाषा क्या हुई? जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं।
याद रहेगी। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। बोलो, किसे कहें अपन मंगल? दुनिया में मंगल किस किस को कहा जाता है? मंगल मतलब क्या है? मंगल मतलब कल्याण हो, मंगल मतलब भला हो, मंगल माने उपकार हो, मंगल माने हमारा हित हो। कि कैसे हित होगा? मोह राग द्वेष नहीं। ये दुख की जड़ है, इससे दुखी होता है व्यक्ति, मोह से दुखी होता है। इस जीव के दुख का मूल कारण मोह है। किस वजह से दुखी? मोह से दुखी है, परिस्थितियों से दुखी नहीं है। बच्चे कहना नहीं मानते, कितने दुख है? किस बात का दुख है बताओ? बच्चे कहना नहीं मानते, इस बात का दुख है कि ये अपने होते हुए भी कहना नहीं मानते। जिनको मैं अपना मानता हूं, जिनको अपना समझता हूं, वो भी मेरे अनुसार नहीं चलते। दुख का कारण क्या है? मोह है। माने दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, दुख का कारण दूसरे नहीं है, दुख का कारण जगत में कोई पदार्थ वस्तु नहीं होता, दुख का कारण मोह होता है। और इसके साथ में जोड़ दिया राग और द्वेष। अपने 8 कर्मों में एक मोहनीय नाम का कर्म है। 50% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 8 कर्मों को भी नहीं जानते होंगे, है ना? उनकी भी चर्चा करेंगे, आएगी। जब जैन धर्म को प्रारंभ से सीख ही रहे हैं तो सारे विषय आएंगे ही ना, धीरे धीरे करके। लेकिन जो जानते हैं, 50-60 लोग ऐसे भी होंगे जो लोग इस बात को जानते होंगे, उनसे कहता हूँ, हमारे शत्रुओं में 8 कर्मों में सबसे मुख्य है मोह। मोहनीय, मोहनीय नाम का एक कर्म है, मोहनीय कर्म। उसके 2 भेद हैं वैशाली, 2 भेद हैं। एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनी को कहते हैं मोह, और चारित्र मोहनी में आता है राग द्वेष। क्या कहा? तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, माने मोह राग द्वेष, मोहनीय कर्म। मोह को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे कहते हैं मंगल। कौन है मंगल? 4 मंगल हैं, इनके अलावा जगत में कोई मंगल नहीं है। क्या? कौन है 4 मंगल? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय नहीं। आचार्य उपाध्याय मंगल नहीं है? क्या बात कर रहे हो? अरे आचार्य और उपाध्याय साधुओं में शामिल है क्या? जब हम साहू मंगलम बोलते हैं तो उसमें आचार्य भी आ जाते हैं, उपाध्याय भी आ जाते हैं और साधु भी आ जाते हैं। तीसरे मंगल कौन हो गए? साधु। और चौथे नंबर पर कौन मंगल है? केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, धर्म मंगल है। धम्मो मंगलम, धर्म ही मंगल है। और धर्म किसका नाम है? जो इस जीव को सुख के मार्ग में लगाए, उसका नाम है धर्म। एकमात्र इस जगत में धर्म ही ऐसा है जो इस जीव को सुखी कर सकता है। उत्तम कौन है? चलो, मंगल की परिभाषा याद हो गई। एक बात बोलता हूँ टुकड़ों में, आप रिपीट करना, सभी याद होनी चाहिए सभी को। जो मोह राग द्वेष रूपी, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। पेज नंबर 7 पर प्रारंभिक लाइनों में दी है ये परिभाषा, बालबोध पाठमाला भाग 1। जो मोहराग द्वेष रूपी पापों को गलावे, बोलो, ऐसे कैसे चलेगा? इतने लोग हैं, सब आगे पीछे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? देखो, आधी आधी परिभाषा बोलता हूँ। जो मोहराग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। अब पूरी परिभाषा एक साथ। जो मोहराग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। याद रहेगी परिभाषा?
प्रशिक्षण कक्षाओं में 4 तरह की पद्धतियों से इन परिभाषाओं को याद कराते हैं। ऐसी चर्चा वहाँ बहुत सालों पहले सीखी थी और अभी भी जब प्रशिक्षण कक्षाएं लगती है, 20 दिन का शिविर लगता है स्पेशल, तो उसमें सिखाया जाता है परिभाषाएं कैसे याद कराना। देखो ऐसे याद कराई जाती है, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं या नहीं? कहते हैं पक्का? अच्छा, दूसरी बात, अब जवाब देना, कौन जवाब देगा? जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं या उत्तम कहते हैं? मंगल कहते हैं। फिर तीसरी बात, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? अब चौथी बात, मंगल किसे कहते हैं? याद हो गया? बहुत मेहनत की जा सकती है, बहुत अभ्यास किया जा सकता है, फटाफट याद हो जाती है ये सब चीज़ें, लेकिन अपने पास में कम समय और ज़्यादा काम। जितना जल्दी अपन जैन धर्म को सीखें गहराई से, उतना जल्दी हम सुखी होंगे। चलिए दूसरी बात पढ़ते हैं यहाँ से, पेज नंबर 7 पर देखिए। लोक में 4 उत्तम हैं, दूसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 7 का ऊपर। लोक में 4 उत्तम हैं, अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु मतलब देखो जो बातें ब्रैकेट में दी जाती है, छोटे बच्चों से कहता हूँ, जो बातें ब्रैकेट में दी जाती है वो ब्रैकेट के पहले लिखे गए शब्द का मतलब होता है, जानते हैं? तो जैसे साधु लिखा तो साधु का मतलब क्या है वो ब्रैकेट में लिख दिया आगे, आचार्य उपाध्याय साधु, ये उत्तम है। तथा केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म उत्तम है। प्रश्न खड़ा होता है, जैसे 4 मंगल हमने याद कर लिए थे, ऐसे ही 4 उत्तम कौन हैं ये भी हमें पता लग गया, लेकिन उत्तम कहते किसको हैं? बोलो, उत्तम किसे कहते हैं? तो देखो परिभाषा, लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लोक में जयपुर में सबसे महान नहीं, राजस्थान में सबसे महान कौन? राज्यपाल के मुख्यमंत्री। जो जयपुर में सबसे महान हो, राजस्थान में सबसे महान हो, इंडिया में सबसे महान हो, अब पूरी दुनिया में सबसे महान हो, मध्य लोक में नहीं, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक में भी जो सबसे महान हो, ऐसे कौन होंगे? बोलो। 5 परमेश जी हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, ये लोक में सबसे महान है, माने इनसे महान दुनिया में और कोई नहीं है। जिनको तुम महान जानते हो, जिनको तुम श्रेष्ठ समझते हो, वो सब इनके चरणों में झुकते हैं। हम कहते हैं ना, जिनके पास सब कुछ है वो राजा है, जिसके पास सब कुछ है वो, और जिसने सब कुछ त्याग दिया है वो महाराज है। सब कुछ है वो राजा, और सब कुछ त्याग दिया, कुछ नहीं है वो नहीं। ध्यान देना क्या कह रहा हूँ। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है वो महाराज नहीं। कुछ नहीं है में दरिद्रता है, कुछ नहीं है में हीनता है, कुछ नहीं है भिखारी भी हो सकते हैं, कुछ नहीं है तिर्यंच भी हो सकते हैं, कुछ नहीं है दीन दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, बोलो वो कौन होंगे? महाराज, मुनिराज, वे महान हैं। इंद्र, सौधर में इंद्र जैसे अपना मुकुट चरणों में धर देते हैं। चक्रवर्ती जैसे सम्राट, चक्रवर्ती भी नहीं समझते होंगे, इंद्र की भी खबर नहीं होगी। बहुत लोग ऐसे भी दिखते हैं, नए लोग, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी ये समझ लो आप, चक्रवर्ती और इंद्र, देवों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो है इंद्र, मनुष्यों में जो सबसे महान है वो है चक्रवर्ती। ये जिसके चरणों में झुकते हैं वे हैं महाराज, वे हैं मुनिराज। लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। परिभाषा याद रहेगी उत्तम की।
उत्तम किसे कहें? जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। चलें आगे अपन। मैं चारों की शरण में जाता हूँ। किस किस की शरण में जाता हूँ? चारों की शरण में मतलब कौन? अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। अरहंते शरणम पवज्जामि। अरहंते, अरहंता नहीं, शुद्धता का ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरहंते शरणम पवज्जामि, शरणम नहीं शरणम। पवज्जामि मतलब जाता हूँ, पवज्जामि जाता हूँ। किसकी शरण में जाता हूँ? अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि माने सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। साहु शरणम पवज्जामि माने साधुओं की शरण में जाता हूँ। और केवली पन्नत्तम, पन्नत्तो नहीं, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि माने केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। क्या किस किस की शरण में जाना चाहिए बोलो? शरण कौन कौन है? शरण किसे कहें? शरण का क्या अर्थ है? इन्होंने नीचे लिखा है शरण सहारे को कहते हैं। शरण किसे कहते हैं? शरण मतलब सहारा। सहारा किसका है? तेरा ही सहारा है। किसका? किसका सहारा है? कौन सहयोग करने वाले हैं? आपको कौन सहारा है साहब? बुढ़ापे में बच्चे ही सहारा हैं। यदि वृद्ध लोगों से बात करें, यहाँ बैठे हुए 40 से ऊपर 50 से ऊपर लोगों की बात करें, अपन 60 से ऊपर वाले लोगों की बात करें, तो किसका सहारा है? बच्चों का सहारा है साहब, है हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और बच्चों के लिए कौन? माँ बाप का सहारा है। पति के लिए पत्नी का सहारा, पत्नी के लिए पति का सहारा है। और बीमार हो जाएं तो डॉक्टरों का सहारा, किसी जगह उलझ जाएं तो वकीलों का सहारा। किस किस का सहारा है बताओ? ये कह रहे हैं दुनिया में 4 ही शरण है, 5वां कोई शरण नहीं है। आप किसकी शरण में जाओगे? बड़े संकट आ गए तो पुलिस की शरण में चले जाओ, चोर आ गए, लुटेरे आ गए, पुलिस की नहीं नहीं नहीं, कोई शरण नहीं है। कौन बचाए, कौन रक्षा करे, कौन किसका भला करे? 4 शरण है, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। आप शरण किस लिए तलाशते हैं बताओ? आपको शरण क्यों चाहिए? आपको सहारा क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए, तकलीफ से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, किसी का सहयोग मिल जाए, किसी का सहारा मिल जाए। सहारा चाहिए हमारे को। क्यों चाहिए ये बताओ? सुखी होने के लिए चाहिए हमारे को सहारा। तो सुखी होने के लिए इनकी शरण में जाओ, अरहंत भगवान की शरण में जाओ। मुझे मालूम है कई लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि यदि तबीयत खराब हो जाएगी और अरहंत भगवान की शरण में जाएंगे तो तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी? अरहंते शरणम पवज्जामि तो तबीयत ठीक होगी या नहीं? भगवान की शरण में जाने पर भगवान भला करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुतों को ऐसा लग रहा है अरे भाई भगवान से बढ़कर कौन है? सबसे बढ़कर भगवान ही है। भगवान ही तो है जो हमारा भला करेंगे। ये बात करूँगा मैं अभी थोड़ी देर में, जब तीर्थंकर और भगवान वाला नेक्स्ट लेसन शुरू करूँगा ना मैं, तो करूँगा ये बात। भगवान कौन होते हैं? एक बार भगवान को पहचानो। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? हम सब भगवान के सामने भक्त बनकर नहीं, भिखारी बनकर जाते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? भक्त बनकर के जाना या भिखारी बन के जाना? क्या फर्क है भक्त और भिखारी में? भगवान के गुणानुवाद और महिमा भक्ति जो करे वो तो भक्त है, और भगवान के पास जाकर के जो मांगे, मांगने का काम किसका? भक्त का कि भिखारी का? भिखारी का काम है। तो बोलो अब भगवान के पास में जाएंगे हम लोग तो भिखारी बन के जाना या भक्त बन के? भक्त बन के जाना, भिखारी मत बनना कभी भी। भिखारियों को भीख ही मिलती है। तो सहारा कौन है?
तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के जाना या नहीं जाना? जाना पड़ेगा। तो सहारा कौन है? भले ही डॉक्टर के जाओ, समझना, भले ही डॉक्टर के जाएं, तबीयत ठीक होगी तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, दवाई भी लेंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, दुनिया में जो काम जिससे संपन्न होता है उसी के पास में जाएंगे। अरे यदि हमारे को मिठाई लानी हो तो भगवान का सहारा नहीं है, मिठाई की दुकान पे मिलेगी। कपड़े लाने हो तो भगवान का सहारा, क्या करेंगे वो लोग? चावड़ा जी के पास में जाओ, दुकान पे जाना पड़ेगा ना आपको, वहीं तो मिलेगी कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं जो चीज़ जहाँ मिल सकती हो, लेकिन भाई साहब सबको सुख चाहिए। भले ही इलाज करवाना हो, भले ही घर गृहस्थी के काम हो, भले ही पढ़ाई लिखाई हो, रिजल्ट हो, कुछ भी काम हो, उद्देश्य क्या है? सुखी होना। और सुख कैसे मिलेगा? वो कहते हैं धर्म से मिले। धर्म के बिना सुख नहीं है कहीं भी। धर्म मोह राग द्वेष को नष्ट करता है, धर्म कषायों को मिटाता है, धर्म आकुलता से बचाता है। धर्म जिसके जीवन में होता है वहाँ टेंशन नहीं होती, वहाँ घबराहट नहीं होती। धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो भटकते हुए को रास्ता दिखाता है। इसलिए धर्म को शरण कहा, अरहंत भगवान को शरण कहा, सिद्ध भगवान को शरण कहा, आचार्य उपाध्याय साधुओं को शरण कहा। कि साहब अरहंतों की शरण में कैसे जाएंगे ये तो बताओ। आप अरहंतों की शरण की बात कर रहे हो, यहाँ तो मूर्तियाँ हैं, अरहंत थोड़ी ना। मंदिर में कौन है? मूर्ति है कि अरहंत है? अरहंत भगवान की मूर्ति है ना। तो अरहंत की शरण में जाना कि प्रतिमा की शरण में जाना? और सिद्धों की शरण में तो बहुत मुश्किल काम है। सिद्धों की शरण में कैसे जाएंगे? सिद्ध भगवान तो दिखते ही नहीं है। आज तक किसी ने देखा कभी सिद्ध को? सिद्धों की प्रतिमा देखी आपने? हाँ प्रतिमा देखी ना, मैं पूछ रहा हूँ देखी कि नहीं? क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं देखी है, आप सही बताऊँ आपको। यश जो सिद्ध भगवान की जो प्रतिमा होती है ना, ऐसी होती खाली, देखिए आपने, ब्लैंक जो होती है। क्योंकि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, हमने एक चित्र देखा था यहाँ पीछे वाले पेज पर। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? इसमें कौन से हैं सिद्ध भगवान? ब्लैक कलर के व्हाइट कलर के? व्हाइट है ना। व्हाइट में जो है सिद्ध भगवान होते हैं अशरीरी। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता, आत्मा होती है। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता है, बॉडी नहीं होती उनके, सिर्फ आत्मा है। तो जो प्रतिमाएं मंदिर में रखी हुई होती है वो सिद्ध भगवान का आकार बतलाने के लिए रखी है। और विशेष बात कहूँ, वो जहाँ आकार रखा हुआ है, मंदिर जैसा आकार बना हुआ, वो सिद्ध नहीं है। उसमें जो नहीं है वो सिद्ध है। क्या समझ में आए लोग? जो दिख रहे हैं ना, यहाँ भी मंदिर में दिख जाएंगी और भी कई जगह पर दिखेगी। ऐसी प्रतिमाएं होती है ना जिसका आकार बना हुआ होता है, धातु की बनी हुई है, बीच में खाली है। तो जो बनी हुई है वो सिद्ध नहीं है, जो खाली है वो सिद्ध है। और जो खाली है वहाँ क्या है? कुछ नहीं है। शादी किसी करते हैं, करनी नहीं चाहिए, होती नहीं है उसकी। नहीं, कपड़े से पहुँच लो आप, कोई बात नहीं, शुद्धता की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से। बाकी आप किसका प्रक्षाल कर रहे हैं? अरहंतों का होता है, सिद्धों का नहीं होता। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? अशरीरी। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अदृश्य, नहीं दिखने वाले, इनविजिबल। तो अब ये जो सिद्ध भगवान हैं जो दिखते ही नहीं है, उनकी शरण में कैसे जाऊंगा? अब बोलो, अब क्या करें? कितनी बड़ी समस्या है। 4 में से 3 की शरण तो समझ में आ रही है, अरहंतों की, साधुओं की और धर्म की। सिद्धों की शरण कैसे जाएंगे? ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो कहा सिद्ध बनने की अंदर में जो इच्छा है, वो सिद्धों तक पहुंचने की जो इच्छा है, सिद्धों की शरण में जाने का मतलब सिद्ध बन जाना। सिद्ध कौन सी जगह पर है? यहाँ है कहीं सिद्ध?
सिद्ध कहाँ मिलेंगे? मंदिर में। सिद्ध कहाँ है? सिद्धालय में। जिन जीवों को मोक्ष होता है ना, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जो पंच परमेष्ठी हैं, इन पंच परमेष्ठियों में से आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों तो होते हैं यहीं धरती पर ही होते हैं, दिखते भी हैं हमारे को, पीछी कमंडल वाले होते हैं आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तो यही है, संसारी हैं सब। और जो अरहंत भगवान होते हैं, अरहंत परमेष्ठी, अरहंत भगवान, ये अरहंत भगवान पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है, एक हाथ इतना बड़ा है, ऐसे 4 हाथ का एक धनुष, 5000 धनुष ऊपर, लगभग 7.5-8 किलोमीटर की हाइट होती है। अरहंत भगवान, देखिए कोई भी मुनिराज, कोई भी साधना करने वाले जब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, आंखें बंद है, ध्यान है, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, तो ऐसे ध्यान के काल में जब अंदर कर्म नष्ट हो जाते हैं, 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो वे मुनिराज अरहंत बन जाते हैं। आचार्य नहीं, उपाध्याय भी नहीं। आचार्य और उपाध्याय पद जिन्होंने छोड़ दिया है, साधु हैं और साधना कर रहे हैं, वे साधना करते हुए जब कर्म नष्ट होते हैं तो पहले बनते हैं अरहंत। अरहंत बनेंगे तो कैसे बनेंगे अरहंत? क्या पहनते होंगे अरहंत बनने के लिए? क्या ओढ़ते होंगे? क्या करते होंगे? कि कुछ नहीं, अंदर में 4 कर्म नष्ट हो गए और यहाँ से सीधे ऊपर चले गए। कितने ऊपर? जहाँ ध्यान कर रहे हैं वहीं से सीधे ऊपर 5000 धनुष ऊपर चले गए। और फिर अरहंत अवस्था सहित हो सकता है कुछ देर तक रहे, कुछ समय तक विहार भी हो उनका। फिर थोड़े समय बाद जब आघाती कर्मों का भी अभाव हो जाता है तो वे जहाँ होते हैं वहीं से स्ट्रेट सीधे ऊपर चले जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। वे सिद्ध कहाँ रहते हैं? सिद्धालय। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? समझ में आ रही है बच्चों कुछ बात? बड़ों की भी आ रही है? सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं साहब? सिद्धालय। अपने ऊपर ही सब जगह है सिद्धालय। वहीं जहाँ ध्यान करेंगे वहीं से ऊपर जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे सिद्ध भगवान। अब सिद्ध भगवान वहाँ है सबसे ऊपर, सिद्धों से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर बैठते हैं सिद्ध भगवान। दिख तो रही नहीं है, यहाँ तो छत दिख रही है। आपको क्या दिखता है? यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सूर्य चंद्रमा दिखते हैं, रात्रि में तारे दिखते हैं, उनसे भी ऊपर, फिर स्वर्ग से भी ऊपर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, सबसे ऊपर, माने जिससे ऊपर दूसरा कोई नहीं है वो है सिद्ध। अब कैसे जाएं उनकी शरण में? माने सिद्ध बन जाएं। यह है सिद्धों की शरण, ठीक है। अरहंतों की शरण, अरहंतों का बताए हुए मार्ग पर चलना। साधुओं की शरण, साधुओं के बताए हुए मार्ग पर चलना। चलो आगे आ जाओ फटाफट। वीतराग धर्म ही शरण है। आगे शब्द क्या दिए? वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। कौन से धर्म की शरण में? केवली प्रणीत धर्म की शरण में। कल कही थी मैंने बात। धर्म कौन सा है? जो केवलियों के द्वारा कहा गया है। धर्म कौन सा है? जो वीतरागियों के द्वारा कहा गया है। धर्म वो है जो अहिंसामय है। धर्म वो है जो वीतरागता की बात करता है। धर्म वो है जो हिंसा की बात नहीं करता। देखो, प्रेम से रहने की बात भी नहीं करता। क्या उसमें भी राग है? समझ में आ रही है कुछ बात? आएगी धीरे धीरे समझ में। क्योंकि भगवान कैसे हैं? रागी है या धर्म कैसा है? राग या वीतराग? वीत राग, राग जिसमें से बीत गया हो, ऐसा धर्म है। वीतराग धर्म है। देखो आप और क्या कहते हैं यहाँ इस वीतराग धर्म के बारे में? इनकी शरण में जाता हूँ। नीचे 4 पंक्तियाँ बची है, फटाफट पूरी करते हैं, आगे बढ़ेंगे। शरण सहारे को कहते हैं। सहारा समझ में आ गया? जिसके पांव लड़खड़ा रहे हो उसके लिए किसका सहारा? लकड़ी का सहारा है। तो लकड़ी सहारा है, लकड़ी शरण है।
शरण तो चार ही हैं। माता पिता भी शरण नहीं है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बच्चे भी शरण नहीं है। तो उनको शरण माने कि नहीं माने? अरे व्यवहार से उनको शरण कहो, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चय से तो अपनी आत्मा ही शरण है, अभी कहेंगे और निश्चय से आत्मा की शरण की बात। शरण सहारे को कहते हैं पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। बोलो कैसे ली जाती है इनकी शरण? आप भक्त हैं कि नहीं इनके? असली भक्ति क्या है? आज्ञाकारी बच्चे वही तो असली माता पिता के सच्चे आज्ञाकारी है ना, जो कहना मानते हैं। और जो कहना नहीं माने वो पांव दबाने वाले अच्छे बच्चे हैं या आज्ञा मानने वाले अच्छे बच्चे हैं? पांव दबाते हैं रोजाना, पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माता पिता से। रोज बच्चे जाते हैं, मम्मी पापा खूब आशीर्वाद लेते हैं और बिल्कुल मतलब उनकी सेवा करेंगे, हाथ पांव दबाएंगे, लेकिन जो काम बता दिया जाए वो काम नहीं करें। उनसे यदि ऐसा कहा जाए बेटा एक गिलास पानी पिला दो, उठ के पी लो ना अपने आप ही, क्या तो बोलो अच्छे बच्चे हैं क्या वो? हैं? यश कहना मानना चाहिए कि नहीं बड़ों का? मानना चाहिए ना। किसका? मम्मी पापा का कि दादा दादी का? सबका, सब बड़ों का मानना चाहिए कहना। तो अरहंत भगवान कितने बड़े हैं? मम्मी पापा से बड़े हैं कि छोटे हैं? अरहंत भगवान तो सबसे बड़े हैं, ये तो सबसे महान है, इनसे महान दुनिया में कोई नहीं है। तो इनकी शरण का मतलब है इनके बताए हुए मार्ग पर चलना। जो रास्ता इन्होंने दिखाया है उस रास्ते पर चलना, वो सच्चा भक्त है। कहना नहीं माने। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, आप लोग भगवान महावीर को मानते हैं या नहीं? मानते हैं कि नहीं? समदर्शी मानते हैं किसको? भगवान महावीर को। हाँ हाँ, भगवान महावीर को तो मानते ही हैं, नहीं मानेंगे क्या? जिन्हें भगवान महावीर को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना विकास जी? मानते हैं भगवान महावीर को। और आगे क्या कहना है मुझे? भगवान महावीर को तो यहाँ बैठे हुए हम सब मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की मानते हैं या नहीं, ये बताओ। क्या महावीर को मानना उससे भला होगा या महावीर स्वामी की मानना? बोलो। महावीर स्वामी को मानने से काम नहीं चलेगा, महावीर स्वामी की मानने से काम चलेगा। तो चत्तारी शरणम पवज्जामि बोलने से काम नहीं चलेगा, इनकी शरण लेने से काम होगा। बोलते तो हैं हम चार की शरण में जाता हूँ, चार की चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साधु शरणम पवज्जामि, केवली बड़त्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। फटाफट बोल दिया अपन ने, अर्थ भी पता नहीं था। और अर्थ पता लग गया तो भी शरण वरण से कोई मतलब नहीं है। हाँ बस जाता हूँ शरण में जाता हूँ, हो गया काम। कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर शरण का अर्थ याद रखना, लाइनें याद रहनी चाहिए। पंच परमेष्ठियों की शरण का क्या मतलब है, इनकी शरण का क्या मतलब है, इन चार की शरण का क्या अर्थ है। मार्मिक बात बतला रहे हैं चावड़ा साहब, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। बोलो, पंच परमेष्ठी की शरण लेना कि आत्मा की शरण लेना? आत्मा की शरण लेना। आत्मा की शरण कैसे ली जाती है? आत्मा कौन है? मैं हूं आत्मा, इसलिए मेरी शरण की बात है। लेकिन मेरी शरण में जाने का रास्ता कौन बतलाएंगे? कि पंच परमेष्ठी बताएंगे, इसलिए उनकी शरण। असली उपकारी कौन? एक भिखारी। भिखारी क्यों कहें? कोई एक सेठ जी का बच्चा, बहुत पैसे वाले थे, सेठ जी थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, वैभव की कोई कमी नहीं थी, और उनका कोई
15-17 साल का बच्चा, सर में चोट लग गई रास्ते में और याददाश्त भूल गया। हो सकता है ना ऐसे, दिमाग पे चोट लग जाए, याददाश्त भूल गया। अब रोड पर है, घर आया नहीं, अपने घर का पता भूल गया। सुबह से शाम हो गई, घर वाले भी तलाश रहे हैं और उसको भी कुछ पता नहीं, आता पता नहीं है, याददाश्त ही नहीं है। भूख लगने लगी तो भीख मांगने लगा। अब सड़क पर भीख मांग रहा है वो व्यक्ति, भीख मांग रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, भिखारी है या सेठ है? भीख तो मांग रहा है, लेकिन असली में है कौन वो? सेठ जी का बेटा है ना असली में तो। अच्छा, आप यदि उसको पहचानते हो, क्या शेखर वाले लक्ष्मी सिंह साहब, आप यदि उसको पहचानते हो, रोड पर दिख जाए आपको, वो मिल जाए और वो आपसे 2 रुपये मांगे, भीख मांगे, रोटी मांगे, 10 रुपये मांगे, तो आप उसको पहचानते हैं, आप उसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो क्या हेल्प करेंगे? 10 रुपये दे देंगे उसको? क्या हेल्प करेंगे? बोलो, उसकी हेल्प क्या हो सकती है? 10 रुपये देना वो मांग रहा है, हमने उसको 10 रुपये दे दिए और परिचित था, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को जानता हूँ, तू 10 नहीं तो 50 ले, खुश रहे। ये हेल्प होगी उसकी? सच्ची हेल्प क्या होगी? उसको उसके घर का रास्ता दिखाना। पैसे देने से काम नहीं चलेगा, घर का रास्ता बता दिया, घर पहुंचा दिया, हाथ पकड़ करके उसको उसके घर तक पहुंचा दिया, उसके माँ बाप से मिलवा दिया, उसकी संपत्ति का परिचय करा दिया कि तू भीख मांगे ऐसा नहीं है, तू तो वैभव संपन्न है, ये बात पता लग गई। ये उपकार होगा ना, असली उपकार। अब ये संसार में ये प्राणी, हम आप जैसे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भिखारी बने फिर रहे हैं, सुख के लिए पंचेंद्रीय विषय भोगों के दास बन रहे हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसकी प्राप्ति हो जाए, धन के पीछे भाग रहा है, वैभव के पीछे भाग रहा है, ये मिल जाए तो अच्छा हो जाए, ये गाड़ी आ जाए, ये मोबाइल, ये 7+ आ गया, ये हो गया, ये नई लॉन्च हुई है तो गाड़ी, यहाँ मकान बनाना है इस जगह पर, ये मुझे मिल जाए। क्या कर रहा है भैया तू? किससे भीख मांग रहा है? अब ऐसे संसार दशा में भीख मांगते हुए एक दिन पहुंच गए अनंत भगवान की शरण में, एक दिन पहुंच गए मुनिराज की शरण में। अब क्या करेंगे मुनिराज? बोलो, वे सच्चे मुनिराज हो सकते हैं क्या जो हमें धन का मार्ग बता दे, भीख दे दे हमारे को। तू मांगने के लिए आया है, क्या चाहिए बता, तेरे को क्या चाहिए? साहब एक गाड़ी, चल ठीक है मिल जाएगी तेरे को, जा। ये तो कोई 50 रुपये देने जैसा हो गया, 10-20 रुपये देने जैसा। सच्चा उपकार क्या होगा? रास्ता बता दो इसको, भगवान बनने का मार्ग बता दिया, सच्चे सुख का मार्ग बतला दिया। तो अपने आत्मा की शरण ले, ये असली शरण है। पंच परमेष्ठियों की शरण का मतलब उनकी शरण में बैठना नहीं, पंच परमेष्ठियों की शरण का मतलब उनकी भक्ति में उलझे रहना नहीं, पंच परमेष्ठियों की शरण का मतलब उन्हें अर्घ चढ़ाना नहीं। ये सब तो व्यवहार से कही जाती है बातें, कुछ दम नहीं है। पूजन भी करना, विधान भी करना, क्या अर्घ भी चढ़ाना, उनको हाथ भी जोड़ना, अष्टांग नमस्कार भी करना, लेकिन बताए हुए मार्ग को अपनाना, क्या ये असली शरण होगी? कौन है ये देव है, ये परमात्मा है। 5 परमेष्ठी है ना, 5 परमेष्ठियों में से कितने देव हैं और कितने गुरु हैं? बोलो। देव मतलब भगवान, देव मतलब बेटा भगवान, और गुरु, गुरु मतलब मुनिराज। क्या 5 परमेष्ठियों में से कितने तो देव हैं? 2 देव हैं। और गुरु कितने? 3। 5 परमेष्ठियों में से 2 देव, अनंत और सिद्ध। और गुरु कौन कौन? आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब सुनो, नई बात बताता हूँ। अरहंत भगवान जो होते हैं, वे अरहंत भगवान भी तो हमें मार्ग बताते हैं। अरहंत भगवान का भी तो उपदेश होता है। अरहंत भगवान भी तो जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। वे भी गुरु हैं। वे गुरु नहीं, वे परम गुरु हैं।
कहाँ बोलते हैं आप? दर्श विशुद्धि भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। कौन कौन है परम गुरु? किसकी पूजन है? अनंत तीर्थंकर। तीर्थंकरों को क्या कहा है? देव, गुरु, परम गुरु। कौन है वे? परम गुरु। तो क्या मतलब निकला? सिद्ध भगवान तो हो गए देव, और अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 4 हो गए गुरु। क्या कहा? 2 अर्थ हो गए अलग अलग। सामान्य बात क्या कहेंगे हम? अरहंत और सिद्ध देव हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरु हैं। इतना याद रहेगा? ये तो पहले याद रखना। अरहंत और सिद्ध देव हैं, और आचार्य, उपाध्याय, साधु गुरु हैं। अब विशेष बात याद रखना, सिद्ध तो देव हैं, और अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 4 गुरु में शामिल हो गए। अब इससे भी बढ़कर एक और विशेष बात बतलाता हूं। क्या? 5 ही परमेष्ठियों को गुरु भी कह करके पुकारा है कई जगहों पर। क्या? शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणा दो। जयसिंह जी छावड़ा, ये जो है ना, ये बगल में फोटो लग रही है, उनका मंदिर है ये, जिस मंदिर में हम लोग बैठे हैं। ये कार्यस्थली रही है जयसिंह जी छावड़ा साहब की। बहुत जबरदस्त विद्वान थे, आज के 350 साल पहले। क्या? आप लोगों के भाईबंध क्यों कहो, पूर्वज कहो ना। भाईबंध तो अभी वाले होंगे, ये तो कहीं ना कहीं तो ऊपर टोडरमल जी की सभा में बैठते थे। टोडरमल जी यहाँ प्रवचन किया करते थे इसी मंदिर में बैठकर। बहुत बड़े विद्वान थे। 350 साल पहले, 300 साल पहले ये वो मंदिर है जिस मंदिर में हम लोग बैठे हैं। विशाल जी, तुम्हारे लिए कहता हूँ, ये वो मंदिर है जिस मंदिर में पिछले 300 वर्षों में एक दिन भी प्रवचन बंद नहीं हुआ। 300 सालों से प्रवचन बराबर चल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर दूसरा नहीं होगा। ये ऐसा मंदिर है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये जयचंद जी छावड़ा, जिनका मैंने नाम लिया है, इन्होंने 350 साल पहले पंक्ति लिखी, शुद्धातमरु पंच गुरु। पंच गुरु मतलब 5 परमेष्ठी। जगत में 2 ही शरण है, या तो अपनी आत्मा शरण है, या पंच परमेष्ठी शरण है। ये साहब, इनकी शरण में जाने से कोई भला भी होता है कि नहीं, ये बताओ। पंच परमेष्ठियों की शरण में जाने से भला होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या भला होगा? उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके शांति मिलेगी, और क्या होगा? देखो क्या होता है, भला क्या होता है, वो भी बता रहे हैं यहाँ आगे लाइनों में। जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी की शरण लेता है उसका कल्याण होता है। कल्याण होता है, हो गया कल्याण है। ये कैसे शब्दों के कैसे फेर हैं। हो गया कल्याण मतलब कुछ नहीं होने वाला है, और कल्याण होता है इसका मतलब सच में भला होता है। कल्याण होता है का अर्थ इन्होंने किया, दुख मिट जाता है, भव भ्रमण मिट जाता है, चतुर्गति का परिभ्रमण मिट जाता है, संसार के दुख मिट जाते हैं। ये असली प्रॉब्लम है। नंबर कम आना प्रॉब्लम नहीं है परीक्षा में। ये जो आकुलता हो रही है, ये जो हड़बड़ाहट हो रही है, लोग क्या कहेंगे, ये जो टेंशन है, ये तकलीफ का कारण है। नंबर कम आने से तकलीफ होती है क्या? एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, बहुत दुखी था, फेल हो गया, रो रहा था घर में। थोड़ी देर बाद में बाहर से हंसता हुआ आया, मुझे क्या बात है, अभी तो इतना रो रहा था, फेल हो गया है, अब क्यों खुश हो रहा है? कि मेरे 4 दोस्त हैं ना, वो भी फेल हो गए। तो तुझे फेल होने का दुख था या किसी और बात का दुख था? दुख तुझे इस बात का था कि मैं अकेला रह गया, वो सब आगे चले जाएंगे। और अब तो दुखी क्यों नहीं है? तभी तो तेरे दुख का कारण क्या है? सच में पहचानना पड़ेगा हमारे को, असली दुख का कारण क्या होता है, हम दुखी किस वजह से हैं। जब तक हमें यही पता नहीं है कि हम दुखी किस वजह से हैं, तब तक हमारा दुख कैसे दूर होगा?
ये पंच परमेष्ठी जो हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, इनकी शरण में जाकर वास्तव में हमारा दुख दूर होता है, सच्चा सुख हमारे को मिलता है इनकी शरण में जाने पर। इसलिए इन्होंने कहा केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, चत्तारि शरणम पवज्जामि। तो मैं समझता हूँ 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण की बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। पवज्जामि का मतलब जाता हूँ, प्राकृत है ये लैंग्वेज है प्राकृत, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। गच्छामि भी वही है। हाँ, गच्छ जो है वो धातु संस्कृत में बनती है, इसमें पवज्जामि कहते हैं, उसमें भी चलता है ऐसा। लेकिन कुल मिलाकर के ये प्राकृत की पंक्तियां हैं, अच्छी तरह से याद हो, शुद्ध उच्चारण हो और अर्थ समझ करके हम इसका वाचन किया करें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। कल तीर्थंकर और भगवान के संदर्भ में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल वो लेसन पूरा हो जाए। बोलो महावीर भगवान की